हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर आपका पहला पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 50 नंबर का होता है। और हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से ये आपका जो लेसन 1 का पार्ट 3 है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये डिस्कस करेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है और शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, बहुत ही दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और जितने भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, और आप सभी को मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देती हूँ। रात में 10:30 से 10 बजे तक मैं आप सभी को पीडीएफ दे देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका हो जाएगा कि हमने यहाँ शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक, हमने कल डिस्कस किया था संकुचित और व्यापक। जो संकुचित अर्थ होता है इसको एक प्लान बनाकर, और जो इसका प्रशिक्षण यानी होता है वो कॉलेज और स्कूल में ही होता है। बट जो व्यापक होता है वो जीवन पर्यंत वाली शिक्षा है। ठीक है, तो ये हमने दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से जान लिया है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है और व्यापक अर्थ क्या होता है। परंतु इनमें से किसी भी अर्थ को शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स, हमने दो अर्थ तो जान लिया था। पहला अर्थ जो 3 से 4 अर्थ, पहला तो हमने शिक्षा की संकल्पना डिस्कस किया था। फिर दूसरा जो प्रश्न डिस्कस किया था शिक्षा की प्राचीन में क्या अर्थ था। और उसके बाद जो हमने कल पॉइंट 2 डिस्कस किया था शिक्षा का संकुचित और दूसरा शिक्षा का व्यापक। बट हमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा का आखिर वास्तविक अर्थ है क्या। ठीक है, तो वास्तविक अर्थ नहीं कहा जा सकता। जहां तक शाब्दिक अर्थ का संबंध है तो यह आवश्यक नहीं है कि शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ भी हो। और संकुचित अर्थ में बालक को ऐसे नियंत्रित वातावरण में रखते हुए एक विशेष प्रकार के जीवन को व्यतीत करने वाली बलपूर्वक ठूसी हुई स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा समझा जाता है। इससे बालक की रुचियां, क्षमताओं तथा योग्यताओं की अवहेलना की जाती है। और ऐसे ही व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो हमने जो डिस्कस किया था, एक शिक्षा की आवश्यकता से अधिक उदार बन जाती है। ठीक है, यानी वो अपनी स्वतंत्र, उसकी जो रुचि होती है उसी के अनुसार वो शिक्षा ग्रहण करता है। और इस अर्थ के अनुसार बालक को अनियंत्रित, यानी पहला जो होता है आपका संकुचित, वो नियंत्रित करके यानी थोप करके पढ़ाया जाता है। और दूसरा जो होता है व्यापक, इसमें बिना अनियंत्रित यानी वो स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, तो यानी इस अर्थ के अनुसार बालक को अनियंत्रित वातावरण में रखते हुए उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। यदि शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझा जाए तो बालक का आध्यात्मिक व सामाजिक विकास क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इस दृष्टि से शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थों में कमियां हैं, यानी दोनों में ही कुछ न कुछ में मेरिट होती है तो डिमेरिट भी तो होना, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, तो अब हम जैसे कि क्या कह रहा है कि अब हम लेंगे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थात जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ होता है वो यही होता है कि शिक्षा को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना ही शिक्षा की वास्तविकता है। ठीक है, और इस विषय में फॉर्मल ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आप सभी को याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ हो जाता है कि शिक्षा एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना ही शिक्षा की वास्तविकता है। और इस विषय में फॉर्मल ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जो भी जन्मजात शक्तियां होती है उसको बाहर प्रकट की जाती है या बाहर प्रकट हो जाती है। किसके माध्यम से, तो शिक्षा के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि शिक्षा के वास्तविक, क्योंकि जो आपका संकुचित और व्यापक दोनों में मेरिट तो है लेकिन डिमेरिट भी है। पहला तो नियंत्रित करके पढ़ाया जाता है तो उसमें जो रुचि होती है वो भी पूरा खत्म हो जाता है। और दूसरा जो होता है एकदम स्वतंत्रता के साथ, तो उसमें भी मेरिट है। ठीक है, डिमेरिट। तो इसलिए जो वास्तविक जो अर्थ इसका यही हो जाता है कि शिक्षा जो है वो एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। यानी ये निरंतर जो प्रक्रिया है चलती रहती है।
ठीक है। और इस विषय में फॉर्वल जी का जो स्टेटमेंट है ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट हो जाती है। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम ये तो वास्तविक अर्थ अभी तक हमने जाना। अब हम शिक्षा की परिभाषा, वैसे ही शिक्षा की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगर संकुचित पूछे तो संकुचित का डिफिनेशन दीजिए, व्यापक पूछे तो व्यापक का, प्राचीन पूछे तो प्राचीन का, ठीक है। और अगर वास्तविक अर्थ पूछे तो वास्तविक आपको जितने भी है सब बहुत ही आसान के साथ याद भी हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने विचारों को अलग अलग दृष्टिकोण से लिपिबद्ध किया है, जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, और वो याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचारकों ने समय समय पर तथा परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया, और कुछ निम्नलिखित विचार भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के अग्र प्रकार है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, और वो जो स्टेटमेंट है आप अपने कॉपी में नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है सुकरात। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है? तो सुकरात जी ने जो दिया है कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यानी अगर हम सिंपल कहें तो इनका जो कथन है कि किसी व्यक्ति में जो भी मस्तिष्क में अदृश्य, ठीक है, अदृश्य यानी दृश्य नहीं, अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यानी जो भी उसका अदृश्य, जो भी उसके माइंड में कुछ छुपा हुआ है उस पे प्रकाश डालना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सुकरात, और ये डिफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार फ्रेडसन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। इन्होंने भी बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। यानी आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है किससे है? तो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्रस्तुत परिभाषा के अंतर्गत समाज तथा व्यक्ति दोनों के कल्याण के विषय में कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू तथा समाज के प्रत्येक पहलू का विकास होता है, जो कि फ्रेडसन ने दिया है कि शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है? तो फ्रेडसन ने दिया है, और इसका मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति का प्रत्येक पहलू तथा समाज के प्रत्येक पहलू पर यह विकास करता है। क्या? तो शिक्षा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, यहाँ पे ये दोनों ही, अगर व्यक्ति उसको शिक्षा ग्रहण होता है तो उसका आध्यात्मिक, सामाजिक, चारित्रिक विकास तीनों ही हो जाएगा। और समाज की बात करें तो मूल्य, परंपराएं, आदर्श, आवश्यकताएं, अंधविश्वास, ये सभी किसके माध्यम से? तो शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों का ही कल्याण अवश्य होगा, इनका दोनों का विकास होगा। तो फ्रेंड्स इस चार्ट के माध्यम से आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति व समाज दोनों का विकास क्या करती है। और ये किसके माध्यम से, किसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था? तो फ्रेडसन ने। ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु वाला सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अरस्तु का जो शिक्षा पर परिभाषा दिया है, इन्होंने दिया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जैसे कि सुकरात ने दिया था कि किसी व्यक्ति में जो अदृश्य, जो भी अदृश्य तथ्य होते हैं उन पे प्रकाश डालना होता है, और वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है। और अरस्तु ने वही सेम बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगर स्वस्थ शरीर है तो जरूरी ये भी है कि जो आपका मस्तिष्क है वो भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो इसके लिए जो क्या है तो वो आपका शिक्षा है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेटो ने क्या बोला है। तो प्लेटो ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है शिक्षा से रिलेटेड, यानी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यानी तीनों ही शारीरिक, मानसिक, बुद्धि का विकास क्या है, ये जो प्रक्रिया है ये शिक्षा के माध्यम से ही पॉसिबल है। अब देखिए प्लेटो ने अपनी अभिव्यक्ति में कहा है कि शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक विकास है, शिक्षा व्यक्ति का मानसिक विकास है, शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास है। तो जस्ट जो स्टेटमेंट है ये तीनों से रिलेट है। अब देखिए इस पे जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो कमेनियस ने दिया है। अब कमेनियस ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया है, तो इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति का पूर्ण विकास है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करें रेमंड का, तो रेमंड ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है।
ठीक है। तो जैसे कि हमने व्यापक में देखा था कि जन्म से लेकर मनुष्य कुछ न कुछ सीखता रहता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सीखता ही रहता है। तो रेमंड सेम वैसे ही कहे हैं कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है, यानी कुछ न कुछ तो वो सीखता ही रहता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम बात करें तो स्वामीनंद ने अपना, जो स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर में निहित शक्तियों को प्रकट करता है। ठीक है, जैसे सुकरात ने बोला था वैसे ही आपके स्वामी विवेकानंद जो भी मनुष्य के अंदर जो भी निहित शक्तियां होती है उसको बाहर प्रकट करता है, वो शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषाओं से इन निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है कि शिक्षा मनुष्य की रुचियों आदि का विकास है, शिक्षा मनुष्य में समायोजन करने की शक्ति का विकास करती है, शिक्षा मनुष्य में सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास करती है। फ्रेंड देखिए, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, आप सभी को इसका आंसर करना होगा कि किसने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है। ये आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, अब देखिए 8वां जो आपका स्टेटमेंट दिया है टीपी नन, तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके। ठीक है, तो टीपी नन के अनुसार शिक्षा में निम्नलिखित बातें समाहित है और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसकी योग्यता के अनुसार ही किया जा सकता है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी के आधार पर ही किया जा सकता है कि जो उसकी क्वालिटी, जो उसका पर्सनालिटी है वो किस प्रकार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेस्ट्रोलॉजी, यानी शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। तो सब जितने भी स्टेटमेंट है सभी एक ही जैसे हैं, बस आप सभी के जो कंफ्यूजन है थोड़ा आप अपने कॉपी में अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पेस्ट्रोलॉजी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने इस तरीके से दिया है कि शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का, ठीक है, आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक हो गया, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। उसके बाद देखिए फॉरवेल का तो मतलब हर बार ही पूछा जाता है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। फॉरवेल का जो स्टेटमेंट है कि शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करता है, यानी जो शिक्षा का कार्य होता है प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के अनुसार, तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा में निम्नलिखित बातें समाहित है, यानी शिक्षा मानव शरीर का पूर्ण विकास करती है, शिक्षा मानव के मस्तिष्क का पूर्ण विकास करती है, शिक्षा मानव की आत्मा का पूर्ण विकास करती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, इसको अभी हम कई बार आप सभी के, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि बहुविकल्पीय प्रश्न में यही इसी से रिलेट करके जो स्टेटमेंट है वो पूछे जाते हैं, तो अगर अभी इसको तैयार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है और शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, जिसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से अपनी जो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी है बहुत ही अच्छे से करते रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।